राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, नया साल आने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो ये सनातन धर्म हिंदुओं का नया साल नहीं है। हमारा नया साल तो चैत के महीने में आता है। ठीक है, वो पंचांग देख के मैं बताऊंगी कि चैत में मतलब चैत अर्थात अप्रैल में वो नया साल कब पड़ रहा है। तो वो मैं पंचांग देख के बताऊंगी कि हमारा नया साल कब पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल कैलेंडर के हिसाब से जनवरी का महीना आने वाला है, जो कि नया साल के रूप में बनाया जाता है। पूरे विश्व में ही बनाया जाता है। और लोग अक्सर नए साल की शुरुआत, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि लोग केवल दारू पी के या फिर मदिरापान पी के, लोग अच्छे कर्म करके नए साल की शुरुआत करते हैं और करनी भी चाहिए। मेरे को तो अच्छी तरीके से याद है, मेरी मम्मा कहती थी कि बचपन में, अरे आज नया साल है, पहला दिन है साल का, जो आज काम कर लेगा वो ही सब काम करेंगे। हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ने बैठ जाते थे ताकि हमारे पूरी साल हम पढ़ते रहे। सुबह उठ के हम भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते थे, नहाते थे और पूरे दिन हम मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे। मम्मा हमें मंदिर लेके जाती थी, गुरुद्वारे लेके जाती थी, गज्जक मूंगफली खाते थे, गाजर का हलवा बनता था हमारे घर पे। आपके घर पे नया साल कैसे कैसे सेलिब्रेट होता था, आप मुझे बताओ। तो नए साल पे हम ये सारा काम जरूर और जरूर करते थे। नए साल पे मेरी माताजी मुझसे एक पौधा भी जरूर लगवाती थी और बहुत अच्छे अच्छे काम, पूरे दिन हम भगवान का गुणगान करते थे, गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर जरूर जाने की कोशिश करते थे। जब मैं जॉब भी करने लगी थी योगा के क्षेत्र में, तब भी मैं नए साल पे आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है गुरुजी बड़ा मंदिर, दिल्ली में थी जब मैं गुरुजी बड़ा मंदिर जाया करती थी। और ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैं 4 नए साल पर श्रीधाम वृंदावन में भी रही हूँ। और अगर आप लोग भी नए साल पे श्रीधाम वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि आप लोग जाओ, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप मेरी YouTube फैमिली हो तो आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। बाकी लोगों भी भगवान, मैं चाहती हूँ कि भगवान सबको बुलाए, लेकिन आप लोग सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नए साल पर श्रीधाम वृंदावन जाने से पूर्व आपको इन मेरी कही हुई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 बात, अगर आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो आप श्रीधाम वृंदावन में जाइए नए साल पर, लेकिन कृपया करके बांके बिहारी जी के दर्शन मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर करवर्द निवेदन करना चाहूँगी। या फिर आपकी गोदी में बच्चा है, आपका बच्चा या फिर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है, तब भी आप श्रीधाम वृंदावन में जाइए, लेकिन बिहारी जी के दर्शन मत कीजिए, नए साल पे मत कीजिए। नए साल के अगले दिन कर सकते हैं, 31 दिसंबर को कर सकते हैं, 2 जनवरी को कर सकते हैं, लेकिन नए साल पर मैं आपको पर्सनली एडवाइस नहीं दूंगी। अब क्यों नहीं दूंगी ये भी मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि नए साल पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। मैं आपको अगले साल का अपना अनुभव बताती हूँ। अगले साल पे मेरे माता पिता और मेरे भाई श्रीधाम वृंदावन में ही आए थे भगवान के दर्शन करने, भगवान का गुणगान करने हैप्पी न्यू ईयर पे। और मेरे माता पिता 60 साल से ऊपर के हैं और वो बुरी तरीके से फंस गए। पूरी जो वृंदावन वाली गली होती है ना, पूरी जाम थी, पूरी लॉक थी। जो बांके बिहारी वाली जो गली है पूरी जाम थी। बिहारी जी का गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे चकाचक फुल थे। कहीं पे भी कदम रखने की जरूरत नहीं थी। मेरी माताजी नाले में गिर गई और उनका एक पैर नाली में चला गया। फिर वो, उनको तो श्रीधाम वृंदावन वो हर साल जाते हैं, 5-6 साल हो गए लगातार जाते जाते उनको हर महीने। तो उनको सारी गलियों की जानकारी थी, तो वो दूसरी गलियों से घूम घाम के जिस तरीके से निकल पाई हैं, कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए उनको बिहारी जी वाली गली से निकलने के लिए। मैं अपना एक पर्सनल अनुभव बताती हूँ। 2018 में जब नए साल पर मैं दर्शन करने के लिए गई, मैंने आपको बताया ना कि मैं हर दिन दर्शन करने के लिए जाती थी। 2018 में जब नए साल पे मैं खुद पर्सनली दर्शन करने के लिए गई थी, तो इतनी भीड़ थी कि बस मैं खड़ी हुई थी, अपने आप चली जा रही थी। मुझे नहीं पता कि बिहारी जी की एक झलक भी मैं देख पाई थी, जबकि मैं यंग जनरेशन में आती हूँ, अभी मैं जवान हूँ। और एक मैया के छोटा सा बेटा था, वो गिर गया। इतनी भीड़
मैं आपको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। कोई मैं मतलब बांके बिहारी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बांके बिहारी जी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं वहाँ पे रो रही थी, उनका बच्चा दब गया था। एक महिला का तो मेरे सामने ऐसा हुआ था कि चुन्नी उसने यहाँ पे डाली हुई थी, भीड़ में उसकी वो चुन्नी खिंच गई और उसका गला दबते दबते से बचा था। वो बेचारी, कुछ महिला बेहोश हो गई थी, 2-3 महिला बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गए थे, चक्कर आके गिर गई थी। मेरी तो खैर अच्छी खासी जान पहचान थी, तो मैं उन गोस्वामी जी के पास जाके बैठ गई थी। लेकिन व्यवस्था एकदम जीरो होती है, एकदम आपको व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं चाहे आप बुराई समझ लो, चाहे आप कुछ भी समझ लो, एकदम जीरो व्यवस्था होती है। तो अगर आपका 5-10 साल से छोटा बच्चा है तो आप श्रीधाम वृंदावन जाइए। और भी मंदिर हैं, आप रंगजी जा सकते हो, आप राधा वल्लभ जा सकते हो, राधा माधव जा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप कात्यायनी मंदिर भी जाओ, कात्यायनी मंदिर जा सकते हो, लेकिन प्लीज बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मत जाइए। नंबर मेरी जो मुख्य बात ये थी। नंबर 2, अगर आप यंग भी हो तो आप उस दिन कृपया करके प्रसाद लेके मत जाइए, जैसे कि पेड़ का प्रसाद, क्योंकि आप जिस भी गेट से घुस रहे हैं आपको आगे तक जाने में, बिहारी जी तक जाने में, भोग लगाने में बहुत समय लग जाएगा। इधर उधर होते होते कितने लोगों का प्रसाद गिर जाता है। आप उस टाइम पे प्रसाद लेके मत जाइए। हाँ, प्रसाद आप लीजिए, लेकिन अनादर भी मंदिर है उन पे चढ़ा दीजिए। भगवान तो एक ही है, उनके बस स्वरूप अलग है। राधा वल्लभ पे चढ़ा दीजिए उस दिन आप प्रसाद, राधा माधव पे चढ़ा दीजिए आप उस दिन प्रसाद, आप इन पे चढ़ा दीजिए। तो अगर आप हैप्पी न्यू ईयर पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रसाद लेके ना जाएं किसी भी तरीके से। और आगे रखने वाली बात है कि बाकी नेक्स्ट बात जो आपको याद रखनी है, बांके बिहारी जी की जो मेन गली है, सीधा जाके इधर एक मेन गली आती है, उस गली से ना जाके, क्योंकि वो तो पूरी चकाचक फुल होती है, उससे पहले भी एक गली पड़ती है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, वो सीक्रेट रास्ता है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। उस गली से आप एंट्री कीजिए, आप गेट नंबर 4 से बांके बिहारी जी पहुंच जाओगे। किसी से भी पूछ लीजिएगा जब आप बांके बिहारी जी के लिए जाओगे, भैया एक बांके बिहारी जी की गली से जो पहली गली पड़ती है वो कौन सी है, गेट नंबर 4 से रास्ता है, उसमें आपको कम भीड़ मिलेगी। जैसे ही आप उसमें भीड़ कम मिलेगी, गेट नंबर 4 का वो रास्ता होता है। एक बात याद रखिए, जैसे ही आप वहां पे एंट्री करोगे तो सबसे पहले आपको एक शिव मंदिर मिलेगा, मतलब मंदिर के बाहर ही, भगवान जी के मंदिर के बाहर एक शिव मंदिर है। थोड़ा सा आप अंदर एंट्री करोगे तो एक हनुमान जी की छवि में आपको मिलती है, फिर आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करने को मिलते हैं। वहां से उस गेट से थोड़ी सी कम भीड़ होती है, इसलिए मैंने आपको वो सीक्रेट रास्ता बताया, क्योंकि मैं हमेशा उसी से जाती थी। तो आपको वहां से, अगर आप नए साल पे जा रहे हो, अगर आपके पास अपना वाहन है तो मेक श्योर आप अपने वाहन में अपने जूते चप्पल छोड़ के जाइएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ से प्रसाद परचेज कर रहे हो वहाँ पे छोड़ के जाइएगा, या फिर आप यहाँ से फूल माला परचेज कर रहे हो वहाँ पे छोड़ के जाइएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें परचेज नहीं कर रहे कि दीदी आपने मना करा है तो हम परचेज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करें। अगर ये सारी चीज़ें परचेज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी दुकान वाले के पास ये चप्पल वप्पल छोड़ के जाइएगा, चप्पल मिलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। हैप्पी न्यू ईयर पे अगर आप गए हो तो डेफिनेटली आपको चप्पल मिलने के कोई चांसेस नहीं। मैं आपको कुछ ओकेशन बता रही हूँ, जिस ओकेशन पर अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली बात है बहुत कम चांसेस होंगे कि आप अपनी चप्पल तक पहुंच जाओगे। कोई से गेट से निकलोगे, कोई से गेट में एंट्री करोगे, कोई से गेट से दर्शन करोगे, कोई से गेट से एग्जिट होगे, फिर घूम फिर के वहां से चप्पल ढूंढने की व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो चप्पल या तो आप अपने होटल के रूम में छोड़ के आइए, और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रज धाम में जा रहे हैं तो चप्पल पहनने की आवश्यकता क्या है, 1-2 दिन बिना चप्पल के रह लीजिए, तो चप्पल पहन के मत जाइए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप उस समय अपनी ज्वेलरी का, अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बेशक मैंने बोला कि वो वृंदावन धाम है, बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन नए साल पर इतने ज़्यादा केसेस होते हैं ज्वेलरी चोरों के, लोगों की चैन टूट ली जाती है, कान में बड़े बड़े अगर आपने झाले पहने हैं, आर्टिफिशियल भी पहने हैं, तो मेक श्योर कि भीड़ में वो आर्टिफिशियल खिंच जाते हैं, वो भी उतार के जाइए। भीड़ में वो खिंच जाते हैं, अगर गोल्ड के पहने हैं तो वो भी आप लोगों को रिमूव करके जाने हैं, उतार के जाने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नए साल पे बहुत ज़्यादा श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत
ज़्यादा वारदातें पाई जाती हैं नए साल पे। अब बात कर लेते हैं कि अब आप कहोगे कि दीदी अगर हम बांके बिहारी जी श्री धाम वृंदावन नए साल पे जा रहे हैं तो फिर पूरे दिन का हमारा डेली रूटीन क्या होगा। अगर आप यंग हो तो सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए, शाम को भी दर्शन कीजिए, सुबह भी बहुत भीड़ होती है, सुबह आप बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। अगर आप सीधे धाम वृंदावन में नए साल पे जा रहे हैं तो दोपहर के समय परिक्रमा अवश्य कीजिए। धूप निकल रही होगी और उस टाइम पे परिक्रमा करने का अपना एक अद्भुत नज़ारा होता है। सर्दियों में परिक्रमा बेसिकली दोपहर को होती है। चाहे आप गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, चाहे आप वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, मन में ये दोष मत रखिए कि बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। पूरा वृंदावन ही बांके बिहारी जी का है, आप उनके नाम की एक परिक्रमा अवश्य कीजिए। ये कोशिश मत कीजिए कि मैं मंदिर की परिक्रमा कर रहा हूं या नहीं कर रहा, या फिर मंदिर की चौखट में टच कर पाया नहीं कर पाया। श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए, वो आपको बांके बिहारी जी के दर्शन के बराबर ही फल देती है। नेक्स्ट, अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हो भीड़ की वजह से, तो आप किन किन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मूर्तियां जो कि स्वतः ही प्रकट हुई हैं, जैसे कि बांके बिहारी जी हैं, श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया था। वैसे ही बांके बिहारी जी के मंदिर से 10-12 कदम आगे चलने के बाद राधा वल्लभ जी का मंदिर भी है, और वो मूर्ति भी वो प्रतिमा राधा वल्लभ जी की मंदिर है, वो प्रतिमा स्वतः प्रकट हुई है। राधा माधव जी का मंदिर है, वो प्रतिमा भी स्वतः ही प्रकट हुई है। आप मेक श्योर कि अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कात्यायनी माता जरूर जाएंगे, जरूर जरूर। कहते हैं कात्यायनी माता वही माता है, वही मूर्ति है, वही प्रतिमा है कात्यायनी माता में। अभी तक ये टेम्पू स्टैंड के पास पड़ता है कात्यायनी माता का मंदिर। कात्यायनी माता में वही मूर्ति है, वही प्रतिमा अभी तक है, जिस मूर्ति जी प्रतिमा के आगे गोपियों ने प्रार्थना करी थी श्री कृष्ण जी को पाने के लिए। तब श्री कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना कबूल करी थी, उनकी प्रार्थना सुनी थी। कहते हैं कार्तिक के महीने में राधा रानी ने और गोपी ने इन्हीं कात्यायनी माता जी के सामने पूरे कार्तिक नहाकर यमुना जी में कात्यायनी माता से श्री कृष्ण जी की चाह में प्रार्थना की थी, और श्री कृष्ण जी ने इनकी चाह पूरी करी थी। और रास लीला पर इन लोगों के साथ, रास पूर्णिमा पर इन लोगों के साथ रास रचाया था। तो अगर आप बांके बिहारी जी जा रहे हैं तो माँ कात्यायनी के मंदिर आपको अवश्य जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप यहाँ पे गोपेश्वर महादेव अवश्य जाइए। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊं कि दीदी कौन कौन से प्राचीन मंदिर है, आधुनिकता की मैं बात नहीं कर रही, आधुनिक मंदिर तो प्रेम मंदिर भी है और भी देखने वाले मंदिर तो बहुत है, जो प्राचीन मंदिर हैं जिनकी कोई ना कोई कथाएं हैं, उन मंदिरों के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं वीडियो तो फिर आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं उन मंदिरों के बारे में जरूर और जरूर वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट बात, बहुत सारे लोगों अगर फ़ोन कर रहे होंगे ऑनलाइन तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी सारे होटल हैं वो सारे फुल हो चुके हैं नए साल के लिए, भर चुके हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप नए साल पे आइए। बहुत सारे श्रीधाम वृंदावन जो है ना वो गाँव की प्रेरणा पर आधारित है, एक गाँव आप समझ सकते हो। वहाँ पे इतनी ऑनलाइन अभी सुविधा मौजूद नहीं हुई है, वहाँ पे ऐसी धर्मशालाएँ अभी भी हैं जो वहाँ पे जाके ही बुकिंग होती है। वहाँ पे अभी भी ऐसे होटल हैं जो आपको वहाँ पे जाके रूम अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीधाम वृंदावन नए साल पे जा रहे हैं तो चाहे कितनी भी ठंड हो, दोपहर के समय लस्सी का, दूध का पान जरूर करो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन वो नगरी है, यहाँ पे हमारा लाला गैया चराया करता था और वो दूध और दही का बहुत शौकीन हुआ करता था। तो वहाँ पे जाके ये नहीं कि कितनी महंगी मिल रही है या फिर कहीं से भी दूध और दही, आप लोग दूध दही का पान जरूर कीजिए। बिहारी जी के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो फिर आप उस प्रसाद को या कात्यायनी माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आप राधा वल्लभ, राधा माधव, गोपेश्वर महादेव, रंगजी मंदिर, इन सब के मंदिर में भी वो प्रसाद जाके आप चढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर होटल बुक हो चुके हैं तो बहुत सारी वहाँ पे धर्मशालाएं अभी भी हैं, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से भी है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे को 16 दिसंबर को जाना था, लेकिन मेरे एक्चुअली एक प्लॉट की रजिस्ट्री है जिसके कारणवश मैं जा नहीं पाई। हाँ, अगर आप जा रहे हो तो आप राधा रानी के यहाँ पे भी जाइए,
राधा रानी के पास जाने के भी 2 रास्ते हैं, 2 नहीं, राधा रानी के पास जाने के भी 3-4 रास्ते हैं। कुछ रास्ते तो सीढ़ी वाले हैं और एक रास्ता प्लेन है। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो प्लेन रास्ते का उपयोग कर सकते हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है वो सिंपल रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि अगर आप हैप्पी न्यू ईयर पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।